नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आज बात करते हैं एक विशेष समस्या पर, उसका समाधान कैसे हो। आजकल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ घरेलू कारण हैं, कुछ और भी कारण हैं। सभी कारण तो हम आपको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार तो बच्चों का मन ही नहीं लगता पढ़ने में। कई बार मोबाइल देखने में पूरा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाते हैं। ऐसे में माता पिता बेहद चिंतित रहते हैं। आज उसका सलूशन लेकर मैं आया हूँ। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा कार्य भी करने की ज़रूरत नहीं। जिस व्यक्ति को शिक्षा या पढ़ाई लिखाई में या किसी भी प्रशिक्षण में मन न लगे या उसमें कोशिश करे और सफल ना हो, उसे क्या करना चाहिए। उसे बहुत सबसे छोटा आसान तरीका है, आप सभी के घर में, सनातनियों के घर में रामचरितमानस का गुटका होगा, या बड़ा साइज, छोटा साइज, कई साइज की रामचरितमानस होंगी आप सभी के घरों में। और जो आपके घर में रामचरितमानस है, उसमें जो बाल कांड का प्रथम अध्याय है, उसमें जो श्लोक लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति सुबह कम से कम 5 बार उस श्लोक को पढ़े और भगवान राम, सीता, सरस्वती, गणेश जी का ध्यान करे, तो उसे शिक्षा में जो अवरोध आ रहे हैं या पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों से वह मुक्त हो सकता है। आइए वह श्लोक आपको हम सुनाते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। उसका क्या अर्थ है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसाम मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धा स्वान्तास्मीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वंदिते सीताराम गुणग्राम पूर्णारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो ऊधो स्थित संहार कारणयम् क्लेश हारण्यम् सर्वश्रेष्ठ क्रीम सीताम न तो अहम राम बल्लभम यन माया वृत्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृखयो भाति सकलम रचो रज्जो यताहे भ्रमा यत्पात्मनो मेकम्यो हि भौमो धेति शावतां वन्देऽहं तम से स्वीकारण परम प्रामाकिमी संहरिम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे निगदितं कौचिन त्व स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमत मत मंजुल मातनोत। इसका अर्थ भी आपको हम बताते हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहला श्लोक लाइन जो है लिखा है, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसका मतलब यह है, अक्षरों, अर्थ, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। आगे लिखा हुआ है,
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पसंद सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। इसका मतलब है श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोप चंद्र सर्वत्र वंदिते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उसकी वंदना होती है। आगे लिखा हुआ है, सीताराम गुणग्राम पुण्यरणे विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। मतलब श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। आगे लिखा हुआ है, ऊधो स्थित संहार कारणयम क्लेश हारणीयम सर्वश्रेष्ठ सीताम नतो हम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रेतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यन्माया वशवृत्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यस्वत्वाद मृखयो भाति सकलम रचो रज्जो यता हे रमा यत्पात्मलो मेकमेव हि भाम्भोधे स्थितिर्षार्तम् वंदे अहं तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांत या सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। आगे लिखा हुआ है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कोचिन तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मत मंजुल मातनो। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अतिथि से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कृपा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना विस्तृत रूप से की है। कैसे की है? जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करीबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मतलब जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इस श्लोक को पढ़ने से आप पर कृपा अवश्य हो जाएगी। आपको बुद्धि विद्या और अपने द्वारा किए गए कार्यों में
निखार आ जाएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कृत रामचरितमानस को सभी सनातनियों में बहुत ही महत्व मानते हैं और उस रचना को हर शादी विवाह किसी मांगलिक कार्य के समय सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ करने के बाद किया जाता है और उसे शुभ माना जाता है। कई बार तो माताएं बहनें रामचरितमानस का मान करती हैं कि मेरे बच्चे का विवाह होगा उस समय मैं रामचरितमानस का पाठ करवाऊंगी, या मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी तब करवाएंगे। इसलिए हमारे घर में रखी हुई रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके स्मरण से, उसके प्रथम श्लोक से बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं आपके घर में। बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, आपको श्रद्धा भाव अपनाने की जरूरत है। यदि ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। मेरा यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो मेरा नया आर्टिकल जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, जिससे आप वंचित बिल्कुल न रहें।